हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे, ये आप लोगों का क्लास 12 का पेपर है। सब्जेक्ट आप लोगों का है केमिस्ट्री, यानी कि कक्षा 12 का ये आप लोगों का विषय है। रसायन विज्ञान है। प्री बोर्ड परीक्षा का ये पेपर है 2025 का, बिल्कुल न्यू पेपर, वायरल पेपर है। आप लोगों को जानकारी के बता दूँ, सभी को स्कूल कॉलेज में, सभी डिस्ट्रिक्ट में, सभी जगह यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पूर्णांक आप लोगों का 70 है। संपूर्ण हल के साथ, फुल सोल्यूशन के साथ इस पेपर का बताएंगे ना आप लोग को समझाएंगे। बस आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आप लोग के जानकारी के लिए बता दूँ बाबू कि ये पेपर सभी को स्कूल कॉलेज में आएगा, जरूर आएगा। यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और हाँ, ये बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को संपूर्ण हल के साथ एक एक क्वेश्चन का आंसर बताया जाएगा एंड आप लोग को समझाया जाएगा। बस आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। चलिए बिना देर के अपने क्वेश्चन पर आते हैं। पहला कक्का वाला क्वेश्चन दिया गया जो कि एमसीक्यू दिया गया है। आप लोग के इसमें 6 एमसीक्यू रहेगा। पेपर का जो पैटर्न है, पहला क्वेश्चन दिया गया शुद्ध जल का मोलरता है, यानी कि शुद्ध जल का मोलरता कितना है हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू 55.56 हो जाएगा, यानी कि हमारा कौन सा, ये बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। फिर दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, क्या समझिएगा कि विशिष्ट चालकता की इकाई है, यानी कि विशिष्ट चालकता की इकाई क्या होती है हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सेंटीमीटर माइनस पे पावर -1 और ओम पे पावर -1 हो जाएगा, यानी कि सा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, क्या समझिएगा कि क्षार धातुओं ए इंटू बी इंटू क्या दिया गया, सी दिया गया, ठीक है। तो वह डी या इंटू नहीं, ये कामा है बाबू, ए बी कामा और सी, और वह डी के मानक अपचयन विभव क्रमशः क्या दिया गया है, -3 दिया गया है। इंटू और दशमलव क्या है आप लोग का 0.6 है, और फिर -1.63 है, और फिर -0 कामा क्या दिया गया है 4 0 है। फिर तो क्या दिया गया आप लोग का -80 या 80 वोल्ट है। तो इनमें से प्रबल अपचायक है, यानी कि इनमें से प्रबल अपचायक कौन सा है हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बाबू, प्रबल अपचायक की बात कर रहा है। तो इसका जो गा का राइट आंसर कौन सा, बा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया स्टार्च के, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू, इसका वैसे प्रबल अपचायक ए वाला ही मान सकते हैं, ठीक है, या बी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा इसका, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया स्टार्च के जल अपघटन बनता है, यानी कि स्टार्च का जल अपघटन किससे बनता है, ग्लूकोज के बनता है, हमारा कौन सा, आ वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अड़ा वाला क्वेश्चन दिया गया है कि HA+MB गिब्स क्या दिया गया, उत्पाद वेग बराबर ये दिया गया आप लोग का। तो इसमें उपयुक्त अभिक्रिया की कोट होगी, यानी कि इसकी कोट क्या होगी हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ये सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, H/M हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन चा वाला दिया गया एमाइडो से एमीन बनाने के प्रयुक्त अभिकर्मक है, यानी कि कौन सा होता है हमें ये बताना है। Br/KOH होता है, यानी कि Br/ब्रोमाइड होता है, और KOH यानी कि पोटेशियम ऑक्साइड होता है, पोटेशियम ऑक्साइड होता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन ये हमारा आ वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, यहाँ पर आप लोग का 6 नंबर तो वेल कंप्लीट हो गया। फिर आप लोग का यहाँ से क्वेश्चन दूसरा स्टार्ट होता है, यानी कि इसको आप लोग को राइट करना है, लिखना है। देखिए दूसरा का वाला क्वेश्चन दिया गया समपराशरी विलयन किसे कहते हैं, उदाहरण सहित आप लोग को एग्जाम्पल के साथ इसको बताना है, ठीक है। तो आप लोग को देखिए क्या करना है, इसका आंसर भी आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए इसको लिखने के लिए। आप लोग इसको सुन लीजिएगा, अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। इसका परिभाषा किस प्रकार से लिखना है, 2 नंबर का क्वेश्चन है कि क्या लिखना है इसके, कि वह 2 विलयन जिनके प्रासरण दाब समान होते हैं और जिन्हें अर्धपारगम झिल्ली से अलग करने में प्रासरण नहीं होता, उन्हें क्या कहते हैं, समपराशरी विलयन कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल इसका क्या होता है, एग्जाम्पल देखिए क्या होता है, एक एग्जाम्पल इसका लिख लीजिएगा, लाल रुधिर कणिकाओं, यानी कि क्या होता है जब आरबीसी और नमक का विलयन होता है, ठीक है। इस विलयन में लाल रुधिर कणिका यानी कि आरबीसी को रखने पर वह प्रभावित नहीं होता, बस एग्जाम्पल लिख दीजिएगा, 2 नंबर आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दूसरा खा वाला दिया गया, कोलराउस का नियम पर संचित टिप्पणी लिखिए, यानी कि कोलराउस का नियम पर संचित टिप्पणी लिखना है। तो इसका नियम क्या लिखना है, इस नियम के अनुसार या कोलराउस के नियम के अनुसार कि कोलराउस का नियम यह बताता है, इस प्रकार से लिख दीजिएगा कि अनंतता तनुता पर इलेक्ट्रोलाइट की समतुल्य चालकता उसके ऋणायनों और धनायनों के चालकता के योग के बराबर होती है, जिसे कोलराउस का नियम कहते हैं। और इस नियम को सन 1800 कब दिए थे 1876 ईस्वी में कोलराउस ने दिया था, ठीक है। बस आप लोग इतना लिख दीजिएगा, आप लोग का 2 नंबर तो वेल ही कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन गा वाला दिया गया, प्रथम कोट की अपक्रिया का वेग स्थिरांक की इकाई ज्ञात कीजिए, यानी कि इसका इकाई ज्ञात करना है। तो इसको आप लोग को डायरेक्ट तरीके से क्या लिखना है, देखिए आप लोग को इसमें 1-2 नंबर का क्वेश्चन है, तो किस प्रकार से लिखना है समझिएगा कि इसको लिखिएगा, यदि अपक्रिया की कोट यन हो तो वेग स्थिरांक की इकाई जो होती है क्या होती है, मोल पे पावर 1 होती है, और फिर माइनस यन होती है, और लीटर पे पावर -1 हो जाएगा, फिर सेकंड पे पावर -n होती है।
तब जहाँ n अपक्रिया की कोट व प्रथम कोट की अपक्रिया के लिए n बराबर 1 रख देंगे। क्या हो जाएगा? अतः आप लोग को लिख दीजिएगा, अतः प्रथम कोट की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है? समझिएगा, क्या होती है? सेकंड होती है, यानी कि सेकंड पे पावर -1 या मिनट होती है। ठीक है, मिनट 1 होती है। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग का इसका 2 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, जेड पे पावर +2 यानी कि पॉजिटिव के लवड़ सफ़ेद होते हैं जबकि CU के लवड़ नीले होते हैं, तो क्यों ऐसा होता है? ऐसा बताना है, यानी कि क्यों होता है। तो इसका आंसर लिख सकते हैं आप लोग, क्या लिख सकते हैं? देखिए, आप लोग इसका आंसर ऐसे लिख सकते हैं, कैसा? देखिए, क्यों होता है इस कंडीशन में, तो देखिए इसका आंसर लिखिएगा, ZN के लवड़ सफ़ेद होने के मतलब वजह होते हैं, क्या होते हैं? समझिएगा कि ZN लवड़ों के d ऑर्बिटलों की पूरी तरह से भरे होते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन हस्तांतरित नहीं हो सकते, इसीलिए डी संक्रमण नहीं होता, और इसीलिए जड़ लवल जो होते हैं रंगहीन होते हैं। ये आप लोगों का इसका हो जाएगा। फिर इसको भी समझ लीजिएगा, CU यानी कॉपर का कॉपर लवल नीले इसलिए होने की वजह क्या होती है? समझिएगा कि CU यानी कि कॉपर के लवड़ों के d ऑर्बिटलों यानी कि कक्षकों के इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन प्रकाश को अवशोषित करते हैं और नीला रंग दिखाते हैं, और संक्रमण के कारण क्या होते हैं? ये कॉपर लवल रंगीन होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से 2 नंबर इसका बिल कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन तीसरा का वाला दिया गया, उपसा संयोजन संख्या किसे कहते हैं? उदाहरण सहित बताइए। तो आप लोगों को देखिए समझाइए। तो इसका आंसर क्या लिखेगा कि किसी संकुल में धातु आयन से साथ जुड़े लिगेंडों की संख्या उसकी उपसा संयोजन संख्या कहते हैं। ठीक है, और इसे और समन्वय संख्या भी कहते हैं। और आप लोग को क्या दिया गया? एग्जाम्पल दिया गया ना, तो एग्जाम्पल आप लोग को किसी को भी लिख दीजिएगा, एक छोटा सा लिख दीजिएगा, आप लोग को PT लिख दीजिएगा, CL6 लिख दीजिएगा, ब्रैकेट में आप लोग 2 लिख दीजिएगा, प्लस लिख दीजिएगा, और इस प्रकार से ये आप लोग का एग्जाम्पल हो जाएगा। बहुत एग्जाम्पल है, NI NH I3, और फिर ब्रैकेट में आप लोग क्या, ब्रैकेट के बाहर आप लोग लिख सकते हैं 4 लिख सकते हैं, फिर 2 लिख सकते हैं। इस प्रकार से ये वाला भी हो जाएगा। बहुत है बाबू एग्जाम्पल, आप लोग को एक ही बताना, तो 2 नंबर ये वाला भी कंप्लीट हो गया। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया? समझिएगा कि DDT क्या है, यानी कि DDT क्या है, इसका उपयोग क्या होता है। तो देखिए, DDT जो होता है इसका लिखिएगा, यह एक सिंथेटिक कीटनाशक है जिसका इस्तेमाल मलेरिया, टाइफस और अन्य कीटों से लड़ने के लिए किया जाता है। इसका इस्तेमाल यानी कि प्रयोग सैन्य और नागरिकों दोनों क्षेत्रों में किया जाता है। DDT को 1874 में संश्लेषित किया गया था, लेकिन इसके कीटनाशक गुणों की खोज जब हुई थी, कब हुई थी? 1939 में हुई थी। और इसका उपयोग निम्न जगह किया जाता है, जैसे कि पहला पॉइंट में लिखिएगा, इसका उपयोग मलेरिया, टाइफस और अन्य कीटों की बीमारियों के लिए किया जाता है। DDT का इसमें कृषि में भी किया जाता है, इसका प्रयोग घरेलू कीटनाशक के रूप में भी किया जाता है। ये आप लोगों का लिख करके बाबू वेल कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बिना देरी किए। देखिए, अगला क्वेश्चन गा वाला दिया गया, फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया का उदाहरण सहित आप लोग को समझा, यानी कि जो फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया होता है उसको आप लोग को एग्जाम्पल के साथ समझाना है। तो इसका आंसर क्या लिखेगा? निर्जल यानी कि इसका आंसर क्या लिखेगा? निर्जल AlCl3 यानी कि AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन में कार्बनिक अभिकर्मक मिलाने पर बेंजीन नाभिक का हाइड्रोजन परमाणु प्रतिस्थापन हो जाता है एवं बेंजीन को व्युत्पन्न यौगिक बनते हैं, और यह क्रिया फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया कहलाती है। आप लोग को एक एग्जाम्पल भी बताना ना, यानी कि उदाहरण सहित बताना है। तो आप लोग को बेंजीन रिंग बना लेना है। देखो, बेंजीन रिंग बना करके आप लोग को बेंजीन रिंग तो आप लोग जानते ही होंगे, इस प्रकार से आप लोग को बेंजीन रिंग बना देना। ठीक है, बेंजीन रिंग आप लोग अच्छे तरीके से बना लीजिएगा। फिर प्लस क्या कर देंगे? CH3 और Cl। फिर गिब्स आप लोगों को निर्जल क्या था? AlCl3 था, इसके आप लोग को गिब्स के ऊपर लिख देना। ठीक है, AlCl3 निर्जल लिख देना। फिर आप लोग का बेंजीन रिंग यहाँ पर भी बन जाएगा, CH ऊपर हो जाएगा, और फिर ये टाइलून दे देगा, यानी कि ये टाइलून दे देगा, फिर प्लस HCl हो जाएगा, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा। ये आप लोग का लिख करके इसका बन जाएगा। ठीक है, तो 2 नंबर इसका भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, इसको आप लोग को AB की पहचान करना है, इस उत्तर की नाम लिखिए। तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, ये वाला भी क्वेश्चन आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया? देखिए, चौथा का वाला दिया गया कि कैसे सिद्ध करेंगे कि ग्लूकोज में 5 सिंगल बॉन्ड OH समूह होता है। रासायनिक समीकरण भी लिखिए। तो देखिए, सभी क्वेश्चन को आप लोग यहाँ से कीजिएगा, खुद से आप लोग को तैयार करना है। बता दे रहे हैं हम, आप लोग अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। सभी क्वेश्चन को रफली कॉपी में नोट कर लीजिएगा, उसको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। फिर इसको आप लोग को इसका न्यूमेरिकल दिया गया, इसको भी आप लोग को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, यहाँ पर भी लिखा गया। फिर अगला क्वेश्चन गा वाला जाएगा, निम्नलिखित अपक्रिया को पूर्ण कीजिए। अपक्रिया यहाँ पर क्वालिटी बढ़ा करके आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन देगा, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, इसका वर्गीकरण कीजिए तथा प्रत्येक वर्ग के कार्बोहाइड्रेट का नाम का सूत्र लिखिए। 3 नंबर का क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया 5वां का वाला,
उपसा संयोजन यौगिक की संरचना और समझौता की व्याख्या की उचित उदाहरण के साथ कीजिए। 4 नंबर का क्वेश्चन, इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। खा वाला क्वेश्चन दिया गया है क्या कि 30 ग्राम जल में 36 ग्राम जल में 46 ग्राम एथिल एल्कोहल को मिश्रण दोनों मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए, यानी कि 4 नंबर का क्वेश्चन है। इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। वर्णन की अभिधारणाओं के आधार पर उपसा संयोजन यौगिकों को आबंध को समझाइए। 4 नंबर का क्वेश्चन, इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। फिर घा वाला क्वेश्चन देगा न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में अंतर होता है, यानी कि क्या होता है। 4 नंबर का क्वेश्चन, इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया क्या, देखिए कि एनिलीन का नाइट्रीकरण कैसे किया जाता है, केवल अभिक्रियाओं के समीकरण दीजिए। 5 नंबर का क्वेश्चन, इसमें अथवा करके भी दिया गया कि सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोट की अभिक्रिया में अभिक्रिया की आधी मात्रा करने का समय अभिकारकों का प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसको भी आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। इसमें अथवा करके भी दिया गया, ये वाला भी तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। और इसमें देखिए सेल को निरूपित करना है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, ये वाला कीजिए। अथवा करके दिया गया, अगर आप ऊपर वाला नहीं करना चाहते हैं तो ये अथवा करके भी दिया गया कि संक्रमण तत्व क्या होते हैं, इनके चुंबकीय क्षेत्र, गुणों, रंगहीन आयनों बनना और संकुलन स्थानों आयनों के बनने पर संचित टिप्पणी किया। 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। और जो 7वां का वाला क्वेश्चन दिया गया आप लोग का कि हेलो अल्केन एक ऐसा नाभिक होता है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन को द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन यानी कि एसएन स्क्वायर की क्रियाविधि को उदाहरण द्वारा समझाइए। अथवा करके दिया गया कि प्राथमिक, द्वितीय तथा तृतीयक अल्कोहल में विभेद करने पर वाला एक रासायनिक परीक्षण लिखिए, समीकरण भी दीजिए। तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिए। और जो इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया है कि प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक अमीनों की पहचान की विधि का वर्णन कीजिए और इन अभिक्रियाओं का रासायनिक समग्र समीकरण भी लिखिए। 5 नंबर का क्वेश्चन है। अथवा करके अभी इसमें दिया गया कि कैसे प्राप्त करेंगे, केवल रासायनिक समीकरण को लिखना है। फिनाल से प्राकृतिक अम्ल आप लोग को समीकरण को लिख देना है। 5 नंबर यह वाला भी आप लोग का बिल कंप्लीट हो जाएगा बाबू। ये वाला भी अच्छे तरीके से आप लोग सभी को तैयार कर लीजिएगा, बहुत ही आसान है, इसको जरूर आप लोग तैयार कर लीजिएगा। 5 नंबर यहाँ से भी कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग का यही था कक्षा 12 का पेपर, जो आप लोग को संपूर्ण यानी कि निचोड़ तरीके से बता दिया, आप लोग को समझा दिया, ठीक है। आप लोग को ये हमारा प्यारा सा लवली सा वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताएं। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और इस वीडियो को आप लोग शेयर नहीं करते हो तो कक्षा 12 के जितने भी स्टूडेंट होंगे उनके पास अधिक से अधिक जरूर इस वीडियो को शेयर करके पहुँचा दीजिएगा, ठीक है। चलिए हम आप लोगों से मिलते हैं ना नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।